अगर मैं आपसे कहूं कि हर 24 घंटे में एक ऐसा क्षण आता है जब ब्रह्मांड अपनी गति को कुछ पल के लिए धीमा कर देता है, जब समय और अनंत के बीच का पर्दा सबसे पतला हो जाता है और सृष्टि अपने गहरे रहस्यों को प्रकट करने के लिए तैयार रहती है, तो शायद ये कल्पना लगे। लेकिन भारतीय परंपरा में ये कल्पना नहीं, बल्कि एक अनुभूत सत्य रहा है। हमारे ऋषियों और मनीषियों ने न केवल इस सत्य को जाना, बल्कि अपने जीवन की दिशा उसी के अनुसार तय की। ये क्षण है ब्रह्म मुहूर्त, रचयिता का समय, चेतना का द्वार। आज की तेज रफ्तार दुनिया में हमारी सुबह अलार्म की कर्कश आवाज, अधूरी नींद की झुंझुलाहट और आने वाले दिन के तनाव से शुरू होती है। हम वास्तव में जागते नहीं, बल्कि नींद से बाहर खींच लिए जाते हैं। ऐसे में ये सोचना स्वाभाविक है कि अगर हम हर सुबह उस दिव्य ऊर्जा के साथ जागें जो हमें शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक स्पष्टता और आध्यात्मिक उन्नति का वरदान देने को तत्पर है, तो जीवन कितना बदल सकता है। हमारे पूर्वज इस समय को अमृत वेला कहते थे। ये केवल धार्मिक आस्था नहीं थी, बल्कि प्रकृति और मानव चेतना के गहरे विज्ञान की समझ थी। ब्रह्म मुहूर्त का उल्लेख हमें सबसे पहले वेदों में मिलता है। ऋग्वेद में भौर की देवी उषा को केवल प्रकाश लाने वाली शक्ति नहीं, बल्कि चेतना को जगाने वाली, अज्ञान के अंधकार को मिटाने वाली और सत्य का मार्ग खोलने वाली देवी के रूप में वर्णित किया गया है। ऋषि जानते थे कि ये केवल रात और दिन का परिवर्तन नहीं है, बल्कि चेतना के एक स्तर से दूसरे स्तर में प्रवेश का क्षण है। आयुर्वेद ने इस ज्ञान को और व्यवस्थित रूप दिया। आयुर्वेद पूरे दिन को वात, पित्त और कफ, इन 3 दोषों के चक्र में बांटता है। सूर्योदय से लगभग 96 मिनट पहले का समय वात दोष से संचालित होता है। वात तत्व गति, विस्तार, रचनात्मकता और सूक्ष्मता का प्रतीक है। इस समय जागने पर मन और शरीर भी इन्हीं गुणों को ग्रहण कर लेते हैं। जब कोई व्यक्ति ब्रह्म मुहूर्त में जागता है, तो उसकी सोच में सहज स्पष्टता आती है। विचार बोझिल नहीं होते, रचनात्मकता स्वाभाविक रूप से बहने लगती है और शरीर में प्राण ऊर्जा बिना रुकावट प्रवाहित होती है। ऋषि ये भली भांति जानते थे कि प्रकृति के विरुद्ध संघर्ष करने के बजाय उसकी लय में बहना चेतना की ऊंचाइयों तक पहुंचने का सबसे सरल मार्ग है। इसी कारण धर्मशास्त्रों में ये कहा गया कि ब्रह्म मुहूर्त में सोना पुण्य क्षय कारक है। इसका अर्थ किसी भय या दंड से नहीं, बल्कि उस अवसर को खो देने से है जिसमें ब्रह्मांड अपनी सर्वोत्तम ऊर्जा प्रदान करता है। ब्रह्म मुहूर्त वास्तव में वो समय है जब सत्वगुण अपने चरम पर होता है। वातावरण में एक अद्भुत शांति, स्थिरता और पवित्रता होती है, जो दिन के आरंभ के बाद दुर्लभ हो जाती है। ऋषियों के लिए ये कोई कठोर नियम नहीं था, बल्कि ब्रह्मांड के साथ एक मौन संवाद था, एक कॉस्मिक अपॉइंटमेंट। वे इसे जल्दी उठना नहीं, बल्कि सही समय पर उठना मानते थे। आधुनिक विज्ञान आज उसी सत्य की पुष्टि कर रहा है जिसे हमारे पूर्वज अनुभूति से जानते थे। मानव शरीर के भीतर एक जैविक घड़ी होती है, जिसे सर्केडियन रिदम कहा जाता है। ये घड़ी सूर्य की गति के अनुसार हार्मोन, नींद, जागरण और ऊर्जा को नियंत्रित करती है। ब्रह्म मुहूर्त में जागने पर यह जैविक तंत्र पूरी तरह संतुलित रहता है। मेलाटोनिन, जो नींद से जुड़ा हार्मोन है, इस समय स्वाभाविक रूप से न्यूनतम स्तर पर होता है। इसलिए जागना सहज और स्वाभाविक लगता है, बिना किसी झटके के। इसी समय कॉर्टिसोल का स्तर धीरे धीरे बढ़ता है, जो शरीर को ऊर्जा और सक्रियता प्रदान करता है। ये वो सौम्य प्रेरणा है जो हमें दिन के लिए तैयार करती है। इसके विपरीत अलार्म से अचानक जागना शरीर में तनाव पैदा करता है। इसके साथ ही भौर के समय एसिटाइल कोलाइन नामक न्यूरोट्रांसमीटर अत्यंत सक्रिय होता है, जो सीखने, स्मृति और रचनात्मक सोच से जुड़ा हुआ है। यही कारण है कि ये समय अध्ययन, ध्यान और आत्मचिंतन के लिए सर्वोत्तम माना गया है। इस अवस्था में श्वास भी स्वाभाविक रूप से शांत और गहरी होती है। योग परंपरा के अनुसार इस समय दोनों नासिकाओं से श्वास का संतुलित प्रवाह सुषुम्ना नाड़ी को सक्रिय करता है, जो ध्यान और उच्च चेतना का मार्ग है। ये ऐसा है मानो सामान्य ऊर्जा मार्ग के स्थान पर चेतना का एक विशेष राजमार्ग खुल जाता हो। मस्तिष्क की तरंगें भी इस समय विशेष अवस्था में होती हैं। ब्रह्म मुहूर्त में जागते समय मस्तिष्क बीटा तरंगों के तनावपूर्ण क्षेत्र में नहीं जाता, बल्कि अल्फा और थीटा तरंगों की कोमल अवस्था में प्रवेश करता है। ये अवस्था अवचेतन मन का द्वार खोलती है, जहां अंतर्ज्ञान, गहन समाधान और रचनात्मक अंतर्दृष्टि जन्म लेती है। यही वो क्षण है जब मन की मिट्टी सबसे नम होती है और ज्ञान का कोई भी बीज सहजता से अंकुरित हो सकता है। इस प्रकार ब्रह्म मुहूर्त केवल एक समय नहीं, बल्कि चेतना की एक अवस्था है। ये बाहरी दुनिया के जागने से पहले अपने भीतर के ब्रह्मांड को जगाने का निमंत्रण है।
जो व्यक्ति इस निमंत्रण को स्वीकार करता है, उसकी सुबह ही नहीं, पूरा जीवन धीरे धीरे एक नई दिशा में प्रवाहित होने लगता है। इसके बाद चेतना अल्फा तरंगों की अवस्था में प्रवेश करती है। ये शांत जागरूकता, तनाव मुक्त एकाग्रता और गहन सीखने की स्थिति है, जिसे आधुनिक मनोविज्ञान में फ्लो स्टेट कहा जाता है। इस अवस्था में व्यक्ति बिना किसी अतिरिक्त प्रयास के अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करता है। ब्रह्म मुहूर्त में जागना हमें इन शक्तिशाली मानसिक अवस्थाओं में सचेत रूप से बने रहने का दुर्लभ अवसर देता है। ये ऐसा है जैसे आपको अपने ही मन के नियंत्रण कक्ष तक सीधी पहुंच मिल गई हो। बाहरी दुनिया के शोर और भागदौड़ शुरू होने से पहले आप अपने दिन को सकारात्मक रूप से प्रोग्राम कर सकते हैं, गहरे आध्यात्मिक अनुभवों को आमंत्रित कर सकते हैं और अपनी सबसे जटिल समस्याओं के रचनात्मक समाधान पा सकते हैं। ये आंतरिक सामंजस्य तब और भी प्रभावशाली होता है जब वो बाहरी वातावरण की शुद्धता से मिलता है। भौर से पहले के वातावरण में कुछ विशेष गुण होते हैं जिन्हें आधुनिक विज्ञान भी स्वीकार करता है। इस समय हवा में नवजात या नेसेंट ऑक्सीजन की मात्रा अधिक होती है। ये ऑक्सीजन का एक अत्यंत सक्रिय रूप है जो रक्त में हीमोग्लोबिन के साथ आसानी से मिलकर शरीर और मस्तिष्क को असाधारण रूप से ऑक्सीजन प्रदान करता है। यही वो प्राण है जिसे ऋषियों ने अनुभव किया था, एक जीवनदायिनी ऊर्जा जो हवा में घुली होती है और श्वास के साथ भीतर प्रवेश करती है। इसके साथ ही इस समय वातावरण में ऋणात्मक आयनों की प्रचुरता होती है जो मनोदशा को बेहतर बनाने, तनाव कम करने और मानसिक स्पष्टता बढ़ाने में सहायक माने जाते हैं। इसके विपरीत दिन चढ़ने के साथ साथ शहरी वातावरण धनात्मक आयनों और प्रदूषण से भर जाता है जो थकान और चिड़चिड़ापन को जन्म देता है। सबसे महत्वपूर्ण तत्व है शांति। ब्रह्म मुहूर्त के समय ध्वनि और विद्युत चुंबकीय प्रदूषण लगभग नगण्य होता है। न ट्रैफिक का शोर, न सूचनाओं की बौछार, न ही डिजिटल संकेतों की भीड़। ऐसे में मन के रेडियो को ब्रह्मांड के संकेत पकड़ने में कोई बाधा नहीं मिलती। चेतना का संदेश स्पष्ट और निर्विघ्न रूप से भीतर उतरता है। ये समझना भी आवश्यक है कि ब्रह्म मुहूर्त कोई स्थिर घड़ी का समय नहीं है, जैसे हर दिन सुबह 4 बजे। ये एक सौर घटना है जिसकी गणना स्थानीय सूर्योदय से लगभग 96 मिनट पहले के समय के रूप में की जाती है। ये हर दिन, हर मौसम और हर स्थान के साथ बदलता रहता है। ये कोई कठोर नियम नहीं, बल्कि सूर्य के साथ अपने संबंध को समझने और उसकी लय में ढलने का सिद्धांत है। जब आंतरिक जैविक तंत्र और बाहरी प्राकृतिक वातावरण अपनी सर्वोत्तम अवस्था में मिलते हैं, तभी रूपांतरण घटित होता है। लेकिन ये प्राचीन ज्ञान तभी सार्थक है जब इसे जीवन में उतारा जाए। चाबी तभी काम आती है जब उसे ताले में घुमाया जाए। आधुनिक व्यस्त और तनावपूर्ण जीवन में ब्रह्म मुहूर्त को अपनाने के लिए किसी कठोर तपस्या की आवश्यकता नहीं है, बल्कि कुछ छोटे सचेत कदम पर्याप्त हैं। पहला सिद्धांत है स्वयं से संघर्ष नहीं, स्वयं को समझना। यदि कोई व्यक्ति देर रात तक जागने का अभ्यस्त है तो अचानक बहुत जल्दी उठने का प्रयास आत्मदंड बन सकता है। परिवर्तन धीरे धीरे होना चाहिए। 15 मिनट का नियम अपनाया जा सकता है। अपनी वर्तमान जागने की समय सीमा से केवल 15 मिनट पहले उठना और शरीर को नए तालमेल में ढलने का अवसर देना। इस प्रक्रिया की असली तैयारी रात से ही शुरू होती है। समय पर और हल्का भोजन, सोने से पहले स्क्रीन से दूरी और नीली रोशनी से बचाव मेलाटोनिन हार्मोन के संतुलन के लिए अत्यंत आवश्यक है। इसके साथ एक स्पष्ट संकल्प लेना भी महत्वपूर्ण है। सोने से पहले शांत मन से ये भावना रखना कि आप ब्रह्म मुहूर्त में अपने उच्चतर स्वरूप से जुड़ने के लिए जागना चाहते हैं। ये संकल्प अवचेतन मन पर गहरा प्रभाव डालता है। जागने के बाद के पहले कुछ क्षण दिन की दिशा तय करते हैं। अचानक उठकर बाहरी दुनिया में कूदने के बजाय कृतज्ञता से दिन की शुरुआत करना मन की आवृत्ति को सकारात्मक बनाता है। इसके बाद गुनगुना पानी पीना शरीर को भीतर से जगाता है और प्रकृति के तत्वों से जुड़ना, भौर के आकाश को देखना, ताज़ी हवा में गहरी सांसें लेना मन और शरीर दोनों को संतुलित करता है। ब्रह्म मुहूर्त की साधना का स्वरूप हर व्यक्ति के लिए अलग अलग हो सकता है, लेकिन उसका उद्देश्य एक ही है, आत्मसंवाद। ये समय ईमेल, सोशल मीडिया या बाहरी व्यस्तताओं के लिए नहीं, बल्कि स्वयं से मिलने के लिए है। कुछ मिनट का मौन, थोड़ी सी आत्मचिंतन या सरल प्राणायाम और शांत ध्यान, ये क्रम मन, प्राण और चेतना को एक सूत्र में बांध देता है। अक्सर लोग ये मान लेते हैं कि वे मॉर्निंग पर्सन नहीं है। ये जैविक सत्य नहीं है, बल्कि एक मानसिक कंडीशनिंग है। शरीर किसी भी नई आदत को अपनाने में सक्षम है यदि उद्देश्य स्पष्ट और धैर्य बना रहे। ये अभ्यास किसी टू डू लिस्ट में एक और काम जोड़ना नहीं, बल्कि जीवन से शोर कम करने और अपने असली स्वरूप से जुड़ने की प्रक्रिया है। ये आत्म प्रेम का एक गहन रूप है। अंततः ब्रह्म मुहूर्त में जागना नींद का त्याग नहीं, बल्कि जीवन का विस्तार है।
ये अपने दिन के कुछ मिनट खोना नहीं, बल्कि शेष घंटों को ऊर्जा, स्पष्टता और उद्देश्य से भर देना है। ये उस मूर्तिकार की तरह है जिसे दिन तराशने के लिए उत्कृष्ट संगमरमर मिलता है। इसका अंतिम उद्देश्य केवल स्वास्थ्य या उत्पादकता नहीं, बल्कि आत्मज्ञान है, अपने भीतर की आवाज को सुनने की शांति और स्पष्टता पाना। हर सुबह ब्रह्मांड एक निमंत्रण भेजता है। प्रश्न केवल इतना है कि क्या हम उसे स्वीकार करने के लिए जागृत होंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करें। ऐसी ही गहरी और बदली हुई सोच वाली वीडियोस के लिए मिस्टिक थिंकर्स को सब्सक्राइब करें।